तो कैसे भाइयों, आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले इनसिक्योरिटी बाय प्रणव शर्मा। तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी कुछ खाने पीने को लेके बैठ सकते हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। So, I'm going to talk about something very important, something very close to my heart. I'm going to talk about my body. एक तो पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं, ये जो हुस्न आप आज देख रहे हो, ये हंसने की बात नहीं थी। इस पे ऊ होता है। We'll do that again. ये जो हुस्न आप आज देख रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। I was 25 kgs heavier. डैम भाई, मेरे अंदर 25 मैं बताता हूँ भाइयों, मैं अभी 79 का हूँ एंड 79 किलोज एंड आई वाज 95 केजीज लाइक 7-8 मंथ्स बैक। तो आई माइट रिलेट टू दिस इनसिक्योरिटी। मेरे को लग रहा है इस टॉपिक के बारे में, मोटापे के बारे में, तो आई माइट रिलेट। तो देखते हैं। 20 किलो ज्यादा था। अभी सबके दिमाग में एक इमेज बन रही है, मोटा थुलथुला, मांस के लोथड़े इधर उधर लटक रहे हैं, चलता होगा डोलते डोलते। एग्जैक्टली दैट, बट थोड़ा सा करेक्ट कर लो। मेरा जो 25 किलो ज्यादा था, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेट यहाँ और यहाँ था। देखो भाई, हिप्स पे तो कम लोगों का होता है, लेकिन चेस्ट पे बहुत जल्दी वेट चढ़ता है, हद वेट, और उतरता बहुत तेज है। मतलब उतरता बहुत लेट है, चढ़ता तेज है, उतरता लेट है। I always take a moment, pause and look into फैट नॉट वेट। everyone's eyes because इस पे पता है क्या होता है? लड़कियां हंस के रफा दफा कर देती हैं, लौंडे मुंह नीचे करके मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। यार ये बॉयज लोग ना थोड़े से गंदे होते हैं। आप बॉयज के बारे में मत सोचा करो, गर्ल्स गुड। कॉल कर लो बच्चा आपको। वैसे आपकी कुछ पिक्स मिल जाती टॉवल में तो मजा आ जाता। क्योंकि आपने हंस के रफा दफा किया है, इन्होंने दिमाग में एक इमेज बनाई है, 2 बार इमेज को यूं किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पता है मैं खुद को भी बहुत हेट करता था। मैं तो बहुत रिसर्च करी अपनी बॉडी के बारे में। मतलब मैंने ऐसा ढूंढा कि ये ऐसा क्यों है, कौन सा बॉडी टाइप हो गया यार ये ऐसा। हाँ यार, अलग अलग तरीके के बॉडी टाइप्स होते हैं ना मेन में, रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह वगैरह। भाई मेरे को ढूंढने पता लगा, मैन बॉडी टाइप में मेरा टाइप ही नहीं आ रहा है। विमेन में मैं टॉप ऑफ द लाइन हूं। 36, 28, 36। मुबारक हो आपको, नोरा फतेही हुई है। नाइस। होल स्कूल कॉलेज लाइफ मेरा कोई भी पंगा नहीं हुआ। मेरा बस एक लड़के के साथ एक बहुत बुरा पंगा हुआ था, उसी से मेरी अच्छी से भिड़न विड़न टाइप हुई थी, वरना मैं बच के चलता था। मैं खुद से ही ऐसी किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था जिसमें प्रदर्शन हो सके। हाँ, हल्का अंडरडॉग सा ही रहता था एकदम। बट दिस वन टाइम, दिस स्टोरी इज फ्रॉम कॉलेज का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट। भाई सब कहते हैं कि वेट मैटर नहीं करता, तुम लाइक लव योर बॉडी टाइप या फिर बॉडी पॉजिटिविटी, वो सब तो सब ज्ञान देने को तो सब देते हैं। पर द थिंग इज दैट ना, अगर तुम्हारा वेट ज़्यादा है, लड़कियों में आई डोंट नो इतना मैटर करता नहीं करता, क्योंकि मैं लड़का हूँ, मैं तो अपना ही बता सकता हूँ। बट मैं अपनी टीनेज लाइफ में, मोस्ट ऑफ द टीनेज लाइफ में एक ठीक ठाक मोटा था, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं था और कम तो बिल्कुल भी नहीं था। पर अभी जब मैं जैसे 10th 11th में आया, उस टाइम पे मैं बहुत ही मोटा हो गया था। लाइक 95 मेरा पीक वेट है एंड उस तक मैं पहुंच गया था। और मैं 10th तक भाई कहीं पे ही, मैं भाई कहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है ना, भाई मुझसे नहीं होगी। चलने फिरने का वो भी नहीं होगा, क्योंकि चला नहीं जाता भाई 95 किलोज में। तुम यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि तुम्हारे वेट के हिसाब से तुम्हारी क्या, एक तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ऊपर से भाई एक तो तुमको भूख ज़्यादा लगती है, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस, भूख और लग रही है एक ठूसो, फिर उसके ऊपर फिर और वेट बढ़ रहा है। ये तो है भाई। और हाँ, ये तो है कि वेट ज़्यादा होता है तो बॉडी पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उस टाइम पे। सेमेस्टर आई वाज गेटिंग लेट फॉर कॉलेज। क्लास के अंदर एंटर कर रहा था, लेट था पर आराम से अपना चलते हुए जा रहा था, भागता भी नहीं था। रियल। हाँ मुन्ना ना, मुझे पता था मैं स्ट्रेट लाइन मोशन में भागूंगा, मेरी 4 चीजें पेंडुलम में भागेंगी। ऑसिलेशन, साइंटिफिक जोक्स भाई। आराम से चलते हुए जा रहा था, सामने से मोंटी करके एक लड़का, बैल का बच्चा भागते रहता है। एथलीट लड़के में वैसे पसंद नहीं आते, बॉडी वाले, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। भागते हुए आ रहा था, मोंटी किसी ने पैर अड़ाया, मोंटी गिरा, गिरते गिरते उसने सहारे लिए, उसके सहारे यहीं आके लगे। पहली बार किसी लड़के ने गिरने पे, चोट लगने पे, आउच और आह की जगह
मैं वहीं समझ गया मैटर गलत फंसने वाला है। इससे पहले ये बात आगे फैले, मैंने मोंटी के टी और ई यहीं पकड़े और उसे कोने में लेके गया। तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू किसी को कुछ बोलियो मत, तू चाहे तो रोज चूल्हे मजा तो मेरे को ही आया था, पर यार किसी को बताइए मत, नहीं तो फिर मेरे को ये 50-50 रुपए दे के रोज करने लग जाएंगे, फिर यही मेरे को बेच आएंगे जाके कहीं पे। प्लीज ऐसा मत करिए। मेरे पास जो था मैंने दांव पे लगा दिया यार। What did I else have to offer? बट वो बात नहीं रुकी और मोंटी ने वो बात फैलाई और बहुत गंदी तरीके से फैलाई और बहुत ज्यादा फैलाई। इट वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज, सब लड़कों के नाम रखे जाते थे, किसी को सरनेम से बुला रहे हैं, किसी को बाप के नाम से बुला रहे हैं, किसी को मेंढक, चूहा, मछली। मेरा नाम मदर डेरी रख दिया यार। मेरा नाम था वीर बोबा। अबे यार उस टाइम पे भाई किलस्ती थी मेरी, बहुत गंदी किलस्ती थी उस टाइम पे मेरी, सही बता रहा हूँ। किलस्ती जो गंदी किलस्ती थी ना, इसको तो मार दूंगा, इसको तो जान एक बार होने दे भाई, मेरे को एक बार वो ग्रीक गॉड बनने दे, फिर इसी को सबसे पहले पाताल लोक बेचूंगा भाई। गंदी किलस्ती थी। अभी भी यार मैं सही बताऊँ ना 79 भी ज़्यादा ही होता है, बट उस हिसाब से तो बहुत कम हो चुका। 15 किलो इज़ रियली अ लॉट। एंड भाई साथ में तो भाई मसल लॉस भी हुआ ही है, पर ठीक है चलो। मदर डेयरी रखा तो रखा, दूध से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें मुझे जोड़ देते थे। एक बार तो मैं ऑनेस्टली मेरी कोई गलती नहीं थी यार, मैं दोस्तों को जाके बस इतना बोला कि दोस्तों चाय पीने चले। हाँ लेकिन ब्लैक टी बनवाएंगे क्योंकि दूध तो तुम पे। कितने घटिया लोग हो यार तुम लोग। यू गाइस सच है, बुली में एक्सप्रेस करो, तुम मुझे सामने से बुली कर रहे हो। वेरी बैड भाई। मोंटी का तो मेरे को ऐसा गुस्सा आता था भाई देख के, उसने मदर डेयरी नाम रखा था, मेरे को ऐसा जब भी उसको देखता था मन करता मुक्के मुक्के मारता चले जाऊं, लड़ाई करता हूं इससे। पर तुम समझ रहे हो, स्ट्रेंथ वाज नॉट माय स्ट्रेंथ। लड़ाई से मैं नहीं जीत पा सकता था। अच्छा थोड़ी लगेगा 20 लड़ाई में वो मेरे भूपू दबा के भाग गया। अबे भाई यही था, एक तो भाई जितने मोटे होते हो ना तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी कम होती रहती है। एक तो अपने आप अपने शरीर को बचाओगे या फिर वो उसको मारोगे, कुछ अता पता ही नहीं चलता भाई। एक तो तुम्हारी चेस्ट लटक रही है, ऊपर से पीछे ग्लूट्स तुम्हारे बढ़ रहे हैं, तुम्हारे को एक तुम्हारा फिगर बन के फिर तुम्हारे को ऐसे मारते हैं, वो ऐसे स्पैंक करने लग जाएंगे बीच में, फिर तुम्हारा आगे से एक तुम्हारे चेस्ट दबा रहा है, पीछे से एक बैक दबा रहा है, पता नहीं कौन सा सवारसन चल रहा है। लड़ाई भी हारा, इज्जत से भी हाथ धो बैठा। This one time I completely lost it भाई। मेरे को ड्रामेटिक सोसाइटी में पार्ट लेना था, मैं एक्टिंग के ऑडिशन देने गया। मोंटी का बड़ा भाई ऑडिशन ले रहा था। सब बच्चे ऑडिशन में एक्टिंग कर रहे हैं, मोंटी की वजह से मेरे से डांस करवाया, ऊपर से पीछे गाना और लगाया, गोरे गोरे गाल तेरे छाती मौसमी। इसी तरीके से पूरा कॉलेज ऐसा भाई, मुझ पे 250 बच्चा उस दिन बैठा हुआ था एंड आई फकिंग लॉस्ट इट दैट डे। मुझे नहीं समझ में आया, इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट कभी मैंने एक बार में महसूस ही नहीं करी थी। मैंने मोंटी की आंखों में आंखें डाल के देखा, मुझे नहीं पता मेरे अंदर कहां से मैं था। मैंने कहा सुनो है मोंटी, एक बात सुन ले, 6 महीने दे दे, 6 महीने तेरे को इस कॉलेज में ना नंगा करके नहीं मारा तो मेरा नाम भी प्रणव शर्मा नहीं है। अरे वही तो चाहता हूँ मैं, तो मेरे को नंगा करे और फिर मारे मेरे को, मेरी यही तो फेटिश है। एक काम करियो, तू भी हो जाइयो और फिर हम करेंगे साथ माँ कुछ अच्छा। I went back home, मैंने अपना बैग पटका अपने दोस्तों को कॉल किया कि भाई आसपास कोई जिम है तो मेरे को बता दे। गूगल किया, रिसर्च किया, फिर मेरे को पता लगा फिटनेस पैलेस करके एक जिम है, तो अब तो बॉडी बना के इसको पेलूंगा सबसे पहले, अगले सेमेस्टर शुरू होने से पहले, वरना कॉलेज छोड़ दूंगा। जाके फटाफट जिम में अंदर गया, मैं कहा भैया जिम का पता लगा है, दोस्त ने बताया जिम लगाना है। कर भैया आराम से यार, बैठो आराम से, सांस लो। अरे भाई यही चीज है, पता है, यू नीड टू बुली काम करती है, बुली करना किसी को काम करता है, रूड होना काम करता है, दैट्स रियल। तुम अगर एक परफेक्ट पर्सन हो, परफेक्ट इन द सेंस जो मतलब कुछ भी यार, एक नॉर्मल ठीक ठाक एवरेज पर्सन हो, ठीक ठाक दिखते हो, तुम्हारा वेट सही है एंड ऑल दैट, हाइट वाइट सब कुछ सही है ना भाई। और अगर कोई मोटा है तुम उसको बुली करोगे ना, बुली अगर उसको करते रहोगे, वो अगर वैसे अपने खुद के लिए ना जाए ना, किसी को प्रूव करने के लिए जाएगा। मैं क्यों गया जिम? बिकॉज आई वॉज गेटिंग बुलिड। दैट वॉज द मेन मतलब एजेंडा मेरा जिम जाने का, कि भाई इनको बताऊंगा रुक जाओ, मेरा ग्लो अप होने दो। और द थिंग इज दैट ग्लो अप तो 100% होता है, तुम जिम जाओगे 100% लिखित में ले लो भाई, ये तो कुछ ना कुछ परसेंटेज तुम्हारा ग्लो अप होके ही रहेगा, जीरो तो कभी नहीं रहेगा। दूध कॉफी कुछ लोगे? दूध जिम लगा ले पहले, करें हाँ, उसकी कुछ बेसिक हमारी प्रोटोकॉल्स हैं। आपका वेट नापा जाएगा और आपके इंचेस नोट होंगे, आपके सारे डायमेंशंस लिखे जाएंगे ताकि आपकी प्रोसेस को ट्रैक किया जा सके। मैंने कहा ओके वेल डन, कर लीजिए जो करना है। कह रहा हाँ जी, टी शर्ट उतारी। मैंने टी शर्ट उतारी, उस आदमी ने मेरी गांड फाड़ दी।
भाई मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा, कह रहा भैया आपको तो बीमारी है। नहीं, कौन सी बीमारी है? कह रहा ये नीचे लटक रहे हैं। आपको गाइनोकोमेस्टिया हो चुका है। असल में बात ये है कि आपका एस्ट्रोजन बढ़ चुका है और आप अब एक मर्द नहीं रहे, आप एक औरत बन चुकी हो। तो फिर ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप 10 बजे आज रात को मैसेज करोगे कि मैं करूंगा, फिर आप कुछ करेंगे मस्ती। ये नॉर्मल नहीं है, चेस्ट फैट नीचे जा रहा है, दिस इज नॉट नॉर्मल। आपको गाइनोकोमेस्टिया है, आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर? देखो दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगा, पर मेरे को ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर से कोई दिक्कत नहीं थी। ब्रेस्ट से ज्यादा थी। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे मरने के बाद भी फन हो रहा है। मेरी 13वीं पे लोग लगे पड़े पूरी सब्जी खाते खाते। सुना भाई साहब को ब्रेस्ट थे। मगर भाई ये सब कुछ नहीं होता। हाँ चांसेस रहते हैं, आप ग्रोइंग एज में टेस्टोस्टेरोन इंबैलेंस हो जाता है, कुछ कुछ हो जाता है, टेंशन मतलब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर आप जो प्रोसेस है फटाफट करो ना, और बताओ मुझे आता नहीं जिम करना, मेरे को ट्रेनर जो भी असाइन करना है कर दो। मैं कह रहा हूं ठीक है, आपको ट्रेनर चाहिए, अरे ये लो, ऐसा आदमी दूंगा ना आपको, ऐसा आदमी, बेस्ट आदमी एकदम। प्रिंस इधर आओ, ये जो बंदा बुला रहा हूं ना मैं आपके लिए, भाई कसम खा के मैं गल्ले पे बैठा हूं रोजी रोटी पे, इससे ऊपर का आदमी नहीं है पूरी दिल्ली में। आप 6 महीने में आपके अंदर से एक आदमी निकलवा देगा। मैं कहा भाई महीने 8 ले ले, पर मेरे अंदर से औरत निकलवाइयो। क्योंकि अगर मेरे अंदर का बच्चा कुछ आदमी निकला तो मेरे पास कुछ खास बचेगा कुछेगा नहीं। उसे बुलाया, प्रिंस इधर आओ। भाई मेरी तरफ जो चलते हुए आया वो प्रिंस तो नहीं था, वो साला पूरा सेनापति। इतना बड़ा तो मैंने जीवन में आदमी पहली बार देखा। मैं चलते हुए आ रहा, कैसे समझाऊं तुम लोगों को, ऊपर मसल मसल मसल, पूरा चौड़ा, पतली 28 कमर, नीचे मसल 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 मसल, मोटा मोटा ये लगा लो ऐसे फ्रूटी के पैकेट को बीच में दबा रखा है। अबे भाई ये लोग भी भाई बहुत ज्यादा ओवर ट्रेन कर लेते हैं, वो भी अच्छे नहीं लगते। एक तो भाई मतलब हाँ वी शेप बॉडी अच्छी लगती है, पर वो वी शेप में भी नीचे का वी जो क्लोज हो रहा है उसको भी थोड़ा सा तो खुला रखो, यू शेप रखो ना। मतलब यू शेप तो फिर क्या ही हो गया। हाँ बट जो भी है यार, छोड़ो, क्यों बकवास कर रहा हूँ मैं बीच में। देख मरना चाहता हूँ मैं। फोड़ दूं क्या? मैंने देखा सामने अपना ये फ्रूटी का पैकेट क्रॉस सेट करते हुए मेरे मुंह के आगे आके खड़ा हुआ है, मेरी हंसी नहीं रुक रही। मुझे लग रहा मैं इसके मुंह पे हंसूंगा, चौटा वाटा ना मारते भाई तो विशाल आदमी मार देगा भाई, तो क्रेजी आदमी को वो भैया बता देते आप जिम करना सिखाएंगे। हाँ भैया हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, मैं जिम आपको करवा दूंगा। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ये मेरा प्रोटीन पाउडर ले लो, ये है एक अच्छी कंपनी का, और साथ में ये ट्रेन ले लो आप। ये ट्रेन ना एक्चुअली क्रेटीन ही है, और ये जो प्रोटीन पाउडर है ना इसमें 1 किलो बासमती नहीं आशीर्वाद का आटा है, और उसके साथ क्रेटीन मिला हुआ है 2 ग्राम, तो आप लेना इसको अच्छे से। क्या बकवास कर रहा हूँ यार, आज तो पूरी दे रहा हूँ भाई। मतलब वो भैया बता रहे थे ट्रेनिंग आप करा दें। हाँ भैया, मैं ये इसमें से आ रही आवाज। ये जियान जैसे शरीर पे ये सुनियो वाली आवाज। मैं पीछे कहा भाई इसका क्या कह रहे भाई, आप अंडर एस्टिमेट करो, दिल्ली का बेस्ट आदमी है ये, इससे ऊपर का आदमी नहीं है, पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा फीस लेता है। मैं कहा इस बात के पैसे लेगा मुझसे। ट्रेन करने के लिए तो शेर पुत्र वाली आवाज चाहिए ना, ओए चीते चक ले तू कर सकता है, 3 2 1 लगा दे। ये क्या मैं वेट लेके खड़ा हूं, पीछे से आवाज आ रही चुप। मन में गिनती करो। ओके चुप। मैंने उस दिन लगा लिया, मैंने कहा भाई मेरे पास और पैसे नहीं, 3 महीने की पॉकेट मनी थी, सारी सारी तेरे को दे दी भाई, उससे ज्यादा क्या ही करूंगा। जिम लगा लिया, घर चला गया, मम्मी को बता दिया जिम लगा लिया, मम्मी ने छुट्टी ताना मारा, ना तू ना मोटी बुद्धि। मैं तो हार ही मान गया। मैं कहा जो बॉडी पार्ट मेरा दिख नहीं रहा है वो भी मोटा है, और मेरी सगी माँ मुझे बुली कर रही है जिसने मेरे को बनाया है। ये रेस तो बहुत लंबी है, नहीं जीत पाऊंगा, मोंटी से नहीं मुकाबला है भाई मेरा बिल्कुल भी। अगले दिन आई गॉट मोटिवेटेड अगेन, नेक्स्ट डे आई वेंट टू द जिम। टू माय लक उस दिन जिम में लड़कियां थी। यार देखो गलत मत समझो, पर मेरा ना बेसिक रूल ऑफ लाइफ रहता है, कुछ भी सीखना है लड़कियों से सीखो। लड़कियां ना बड़ी रिसर्च ओरिएंटेड होती है, जैसे सनस्क्रीन डायरेक्टली नहीं लगा रही, ना 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 ना, एसपीएफ चेक होगा, स्पेक्ट्रम वेरिफिकेशन होगा, मॉइस्चराइजेशन कब लगाना है कब हटाना है, पूरा रिसर्च होगा। पहले रिसर्च, फिर एनालिसिस, एनालिसिस के बाद उसके प्रोज, उसके कॉन्स, उसके साइड इफेक्ट्स, और फिर फाइनली इंप्लीमेंटेशन। ऑन द अदर हैंड लॉन्डो का पहले इंप्लीमेंटेशन, फिर उसके साइड इफेक्ट्स उनके साथ होंगे, फिर वो बाकियों को बताएंगे कि सनस्क्रीन खानी नहीं होती है। राहुल मर गया पिछले गुरुवार। राहुल एक्सपेरिमेंटल चूहा है क्या? खा के कौन चेक करता है? तेरा बॉडी की यूवी रेज मिटा रहा था। लव एंड रिस्पेक्ट गर्ल्स फॉर दैट वेरी वेरी मच। मैं जिम में घुसा भाई पूरा, हाँ ठीक है थैंक्स मतलब हाँ ओके आराम से कर लेंगे बात। बचा के रखो एनर्जी। मैं जिम के अंदर घुसा भाई, पूरा जिम एकदम पिंक पिंक सा लग रहा है भाई, ऐसा लाला लैंड सा महसूस हो रहा है। मैंने देखा पहले तो लड़कियों का आने का तरीका, ओए होए चुम्मा एकदम ऊपर नीचे को ऑड सेट,
बैग टांग रखा है, कैप लगा रखी है, कान में हेडफोन लगा रखा है, एक हाथ में वो मग्गा सा ले रखा है। मग्गा। मग्गा। एक हाथ में नैपकिन, मैं तो मग्गा ही बोलूंगा, घर पे नहाने के लिए रखा है मैंने वो। बॉयज MAGGA, fuck off। मैंने वो आई अपना मग्गा रखा, नैपकिन रखा। अबे 2 मिनट पहले फीमेल रिस्पेक्ट बटन चल रहा था और अब ये हो गया। अब नहीं मिलेगी लास्ट में तालियां जो पहले मिल रही थी, पहले ले लेनी चाहिए प्रणव भाई आपको। उसमें भी एक आदमी बुला ली, ओए इधर इधर बताओ ट्रेनर साहब मुझे कैसे करना है ये। आया वो छोटा नाटा सुपर मारियो, धीरे पूरा पोजीशन लिया, 2.5 किलो का डंबल उठाया। ओ माय गॉड, नीड टू डू इट करेक्टली ना, नीज लॉक हल्का सा बेंड, पोस्चर करेक्ट, लुकिंग इनटू मिरर, आर्म स्ट्रेट, फोकस ऑन दिस मसल, यस आई कैन डू इट, इट्स हेवी बट आई कैन डू इट, कम ऑन, 1 2 साइड में वो छोटा मारियो भी पूरा लगा पड़ा, यस कम ऑन। अबे 2.5 किलो के एक तो, हाँ भाई ये तो है। ये जो होते हैं ना कुछ लोग, नॉट ओनली लड़कियां बट भाई कुछ और भी लोग, लड़के भी होते हैं भाई, ऐसे भाई पूरा ऐसे एटीट्यूड दिखाते हैं कि 100 किलो के ऐसे मारेंगे फ्लैट बेंच पे या फिर प्रेस मारेंगे और फिर उठाने लग जाते हैं 5 किलो के, 2.5 किलो के। इनको कुछ कहो कि गलत क्या बता, हमको बताएगा? पागल है, गधा है, तेरे में दिमाग नहीं, तू पागल है, 20 सेट में क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, पागल है, दिमाग नहीं है तुझमें? ये सब बोलने लग जाते हैं भाई, फिर ऐसा ही सीन है। 3 2 1 यस गो। इतना अच्छा मोटिवेशन, मैंने नजरें घुमाई, 2 हमारे शेर चीते 100 किलो के डंबलों के साथ शादी पे लेके, वही ना, नहीं रहा है तो दूसरा बंदा बचा भी नहीं रहा है। कह रहा भाई मुंह पे ना उठ पाए, तेरे तो अंडी मंडी संडी है। उस दिन मेरे को रियलाइजेशन हो गई कि अच्छी एक्टिविटी के लिए ना ट्रेनर बहुत जरूरी है, अच्छा ट्रेनर बहुत जरूरी है। मैंने ट्रेनर को अप्रोच किया, अबे भाई ये ट्रेनर, यू नो द थिंग, जो ट्रेनर तुम्हारा सबसे ज्यादा सगा बनता है ना, नॉट डिमेनिंग क्या होता है, डिमीनिंग एनीथिंग अबाउट एनीवन, बट भाई जो तुम्हारा ऐसा लगता है ना कि बहुत केयर करता है तुम्हारे को सबसे ज्यादा, यार तुमसे वही करता है कि भाई ये तुम ये ले ले, PT ले ले, डाइट ले ले, फिर मैंने ये प्रोटीन पाउडर बनाया उसको ले ले, ये क्रिएटिन भी ले ले, और साथ में ये ट्रेंड भी ले ले, स्टेरॉइड्स भी ले ले, 2-4 ले लिया कर हर हफ्ते, ताकि तेरा स्टेरॉइड्स से बॉडी बन जाएगी। और जो ट्रेनर सही में वैसा होता है ना कि भाई सही करवा देंगे, अच्छा खासा करवा देंगे, बिना मतलब उनको वैसा है कि हाँ उनको पैशनेट है वो जिम के बारे में, तो वो तुम्हें बिना PT के भी अच्छा खासा करा देंगे। एक आध बार किसी ने कहा चलो ठीक है भाई अगले को घर रोज रोटी ले चलानी है अपनी, पर भाई ये जो रोज डेली कहते हैं भाई, इरिटेटिंग। ट्रेनर था ना वो सभी लड़कियों का फेवरेट ट्रेनर था, तो मुझे वो सही आदमी लगा कि इसको शायद आता होगा, सब लड़कियां टच करें। मैं भी कर रहा था उसके पास, मैं कहा वो भैया आप दीदी को सिखा रहे थे, आप मुझे भी सिखा दोगे? उसमें ऊपर से नीचे देखा, पैसा कितना लगेगा? कह रहा आपसे नहीं लूंगा। देखो मुझे ठीक डील लगी, मुझे लगा सीखना ही तो है भाई। मैंने उसको एज अ ट्रेनर अपॉइंट करा, मैंने कहा आज से शुरू करते हैं। कह रहे आओ स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे हम लोग, आप इधर मैट बिछाओ और काऊ पोज बन जाओ। मैं कहा भाई पैसे चाहिए पैसे ले ले, पर दूध से रिलेटेड कोई एक्टिविटी मैं तो ना करता, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। मेरे को एक्सरसाइज मसल मोंटी पीटना है, समझो बात को, मसल चाहिए, बीच मसल। एक बात बताओ, लड़ाई हो रही होगी बीच में प्राणायाम करूंगा उधर? क्या करूंगा, 8 बन के दिखा दूंगा उसको। अब मसल चाहिए, मसल लौंडा पीट रहा है, समझना। कह रहे कोई बात नहीं, डोंट गेट हाइपर ब्रदर, आई एम देयर फॉर यू, आई विल टेक यू टू मशीन। वेट, आई डोंट नो इफ यू हैव बीन टू जिम। एक मशीन होती है, 2 पोल्स ऐसे लगे हुए होते हैं, 2 पोल्स पे 2 डंडे लटके हुए होते हैं, हैं? वो बेसिकली उसको खींच के ऐसे करना है। गाइस गेट इट? उसने बोला चेस्ट बन जाती है, मेरे को चेस्ट बनती है, ले अभी बना लेते हैं। मैंने अपनी औकात के हिसाब से 1-1 किलो लगाया और रस्से खींचे और बढ़िया झूले जैसा लगा मुझे, मेरे मुंह के आगे आके खड़ा हो गया। This is not how you work out. प्रणव, इन मसल्स को फील करो, feel the stretches, feel the fibers, mind muscle connection। कहा भैया आप हाथ हटाओगे तो मैं फील करूं? बहुत देर से आपके हाथ क्यों रखे हुए थे? अबे एक तो ये लड़कों को लगता है भाई कि ये जो है ना, जो जिन मोटे लड़कों के ये निकले पड़े हैं चेस्ट, बोट भी लटक रहे हैं इन लोगों के, इनका दबा दो जाके, इनको और कुछ है नहीं, इनको बुरा भी लगता नहीं है, वैसे लटक ही रहे हैं तो हमारी प्रॉपर्टी है, इनको दबा के लटका लो, ऐसे दबा दो तो सही लगेगा, उसको भी मजा आएगा कि लटक ही रही है तो और किसके लटका रहा होगा वो। भाई सही बता रहा हूँ ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते तुम, ना ही तुम कूल लगते हो ये सब चीज करते हुए। तुम सामने वाले बंदे को देखो, बुली एक हद तक अच्छी होती है, उसके बाद जो तुम उसको हरास कर रहे हो ना, दैट्स बैड। उसकी वजह से अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया ना तो तुम पे इल्जाम आएगा, अगली बार ये चीज बता दो तुम लोगों को। बट हाँ भाई वो भी है कि एक हद तक सही होता है, एक मजाक कर लिया, दोस्तों ने कर लिया, वो सब सही है। बाकी तुम अगर तीसरे बंदे के सामने जाके कर रहे हो ना भाई, बैड,
बैड, बहुत घटिया आदमी हो फिर तुम लोग। नहीं, आपका ब्लूटूथ कनेक्टेड था ना, मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट हो पाया। No, 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 bro. It's about the right weight. You got to do it with the right weight. Right weight is very important. मैं पीछे गया, एक हटाया 50 लगाया, एक हटाया 50 लगाया, वो रस्से मेरे हाथ में थे। मेरा बीच जिम में ऑलमोस्ट जीजस बना है। मैं जैसे जैसे खुद को खींचा, मैं कहा हो गया। कह रहा अभी नहीं, अब इसको खोलो। मगर मैं खुला ना परमानेंटली खुल जाऊंगा। डोंट वरी, I'll assist you। मेरे पीछे आया, एक हाथ के ऊपर अपना एक हाथ लॉक किया, दूसरे हाथ से आया, दूसरे हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ लॉक किया। उसने बोला प्रणव हम साथ में हाथ खोलेंगे। हमने साथ में हाथ खोले। उसने बोला प्रणव हम साथ में टांग खोलेंगे। हमने टांग खोली। उसने बोला हम साथ में नीचे जाएंगे। हम साथ में नीचे गए। उसका मुंह मेरे कान पे आया। उसने बोला ऑन अकाउंट ऑफ 3 2 1। मैंने कहा ऑन अकाउंट ऑफ 3 2 1 3 2 1 कम ऑन। हमारा ये वर्कआउट चल रहा है, पूरा जिम छोड़ के हमें देख रहा है। भाई साहब लड़के सर्वगुण संपन्न है। आगे वाले के हाथ में देखो परम सुख है एकदम, खुद ही खुद में खुश रह सका। सुनाई दे रहा है मेरे को यही ना, अबे यही तो, खुद में खुश है। नहीं है, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। एक वेट के बाद लोग फक देना बंद कर देते हैं। उनको ऐसे होता है भाई बोलता रहे तू, अब मेरे को नहीं फर्क पड़ता, बट डीप डाउन तो सबको पड़ता है भाई। ये सब तो कोई नहीं, खुश तो कोई भी नहीं है। उस दिन के बाद से भाई मैंने उससे कोई ट्रेनिंग नहीं ली भाई। चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी डाउट होता तो प्रिंस के पास चले जाता था। हाँ, पतली आवाज झेल लूंगा। एक तो उनका ना बताने का तरीका बहुत देसी था भाई, बहुत ही देसी तरीके से बताता था। उनका ना जैसे उन पे कुछ भी डाउट लेके जाओ ना, भैया आज क्या लगाऊं? अरे बाइसेप लगाओ, ट्राइसेप लगाओ। भैया आप थोड़ा गला लगाओ। आप थोड़ा सा इस पे काम करके देखो एक बार, इससे डंबल उठाओ अब एक बार। हर चीज देसी तरीके से बताता था। बाकी ट्रेनर होते हैं पुश पुल थ्रू, यस यू कैन डू इट, वाओ यू कम ऑन, ये लगा दबाओ ना भैया दबाओ। मैं अगले दिन अगला डाउट लेके गया। मैं कहा भैया मसल रिकवरी नहीं हो पा रही, क्या करें? कह भैया प्रोटीन ले लो। मैंने कहा भैया कौन सा प्रोटीन लेना होता है? कह भैया दो होते हैं, फ्लेवर्ड होता है और अनफ्लेवर्ड होता है। मैंने कौन सा वाला लेना होता है? सॉरी कह रहे भैया मजाक। मैं कह रहे भैया यार मतलब फ्लेवर वाले में तो ना केमिकल होते हैं। मैं कहा तो उससे क्या होता है? कह रहा उससे गोटी छोटी हो जाती है। मैंने क्या? कह रहा हाँ राहुल की हो गई। मैं कहा राहुल? ये मेरे को एक बात नहीं समझ में आई एज अ कॉन्सेप्ट, ये कि ये हुआ कैसे? मसल पे जाता है प्रोटीन टू रिपेयर मसल आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस इन माय बॉडी जिनका मैं रोज वर्कआउट कर रहा हूं। प्रोटीन भैंचो वहां कैसे पहुंचा? जब मैंने चेस्ट डे लगाया तो चेस्ट पे प्रोटीन पहुंचे, लेग जब मैंने गोटी डे लगाया ही तो प्रोटीन वहां गया क्यों? तो मैंने उठाया अपना अनफ्लेवर्ड वाला डब्बा, घर पे जाके मम्मी को बोलते मम्मी बहुत महंगा डब्बा है, क्रेडिट कार्ड से लिया है पाउडर। मम्मी को क्या समझ आता है क्या पाउडर बोल दिया बस, क्रेडिट कार्ड से लिया है पाउडर, ठीक है ये आप फेंकना मत और चीनी समझ के चाय मत डाल देना, आराम से रखा हुआ है, रखा रहने देना। पता नहीं मेरी माँ ने रात में क्या रिसर्च करी, अगले दिन डब्बा फेंक दिया। मेरे पास आई प्रणव भाई सुन, क्लियर इंस्ट्रक्शन है तेरे को एकदम, आज के बाद मेरे घर में कोकेन नहीं आ जाएगा। अबे भाई एक तो ये भाई तुम जिम लगो ना, तुम्हारी बॉडी आसानी से बन जाएगी, तुम वेट आसानी से लूज कर लोगे, तुम सब कुछ कर लो, लेकिन ये घर वालों को ना एक तो हर चीज़ के बारे में बनाना, प्रोटीन, ये सप्लीमेंट्स और ये सब चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें, कम खाना, कैलोरीज, कार्ब्स, ये सब समझाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ है। एक तो ना पता है तुम्हारे माँ बाप की गलती नहीं है, किसी के माँ बाप की गलती नहीं है, सही बताऊँ तो एक दूसरे से जो बातें फैलती है ना, एक इंसान जो गलत बातें फैला रहा है जब दूसरे इंसान को पता चलती है, वो ऑब्वियसली भाई फिर अगले को बता रहा है, उससे सबको फैल रही है बातें कि प्रोटीन तो जहर है। हाउ द फक इज प्रोटीन जहर भाई? यू नो हाउ द फक इज दैट जहर? इंडिया के ना 90% की 80% ऐसे कुछ परसेंटेज में लोग हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंट है, क्या कहते हैं, डेफिशिएंट है। और द थिंग इज दैट कि हम अभी भी प्रोटीन को जहर मान के उसकी ये कर रहे हैं कि हम ज़्यादा खाएंगे तो हमको कुछ हो जाएगा। तुम भाई तुम खा ही तो नहीं रहे, तभी तो दिक्कतें हो रही है, तभी जॉइंट से पेन हो रहा है, तभी ये पेन हो रहा है, कभी वो पेन हो रहा है, कभी कुछ, कभी बाल जल्दी झड़ रहे हैं, आंखें खराब हो जा रही हैं। बैड भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चीज़ें हैं ना, जो फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पे आंटियाँ और ये सब बाप लोग सब करते हैं भाई, ये सब चीज़ों से बेसिक नॉलेज, यार बेसिक नॉलेज है वो खराब हो रही है लोगों की। बैड भाई। क्रेडिट कार्ड से पाउडर लिया है का मतलब ये नहीं है क्रेडिट कार्ड से पाउडर लिया है। आप क्या देख रही हो यार आजकल? वो भी बात छोड़ो, अगर मेरे पास 3.5 किलो कोकेन ही होता तो मैं इनके 2 BHK में
पैब्लो प्लानो बन के घूम रहा होता। बट या आई इवेंचुअली गॉट अ हैंग ऑफ इट, मुझे समझ में आ गया कैसे बनानी है। 5-6 मंथ्स पास बाय, बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा अनहेल्दी तरीके से मैंने अपने पसंद का खाना नहीं खाया, कितने दिन तो खाना ही नहीं खाया, बट कोशिश करी कि किसी भी तरीके से मेरा वजन कम हो जाए एंड आई गेट रिड ऑफ ऑल दी फैट दैट इज प्रेजेंट इन माई बॉडी, स्पेशली ऑन माई एरियाज विच आई वॉज इनसिक्योर अबाउट एंड आई वॉज वेटिंग, अब कोई दिन है बदला लूंगा बैंड। भाई तुम लोगों को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है एंड ऑल दैट, कि भाई सबसे पहले ना अपना जो ये खाना पीना है ना उसको सही रखो, अपनी मेंटेनेंस बीएमआर वगैरह निकालो, अपना मेंटेनेंस देखो, अपना प्रोटीन तुम कहाँ से ले सकते हो, सोर्सेज देखो, कार्ब्स वगैरह देखो, ये सब देखो। खाना खाना ज़रूरी है, प्रोटीन पूरा करना ज़रूरी है, नहीं तुम्हारा मांस लटकेगा, तुम्हारे मसल लॉस होंगे, फिर उसको बाद में तुमको रीगेन करने के लिए वापस मेहनत करनी पड़ेगी, डबल टाइम लगेगा, 1.5 गुना 2 गुना टाइम लगेगा। दैट्स द थिंग, ठीक है। तुम वेट तो लूज कर दोगे लेकिन उसका मसल लॉस भी हो जाएगा, दैट्स द थिंग। तो तुमको अपनी डाइट भी सही रखनी ज़रूरी है, मैं तो यही कहूँगा एज एन एडवाइस। अब एक बार कोई मुझे मदर डेयरी बुलाए फिर पे लूंगा पकड़ के, स्पेशली मॉन्टी के लिए तो मैं वेट ही कर रहा था, बट कोई कुछ बोल नहीं रहा था। बट दिस वन डे, हाँ दैट्स माय मोमेंट भाई। मैं ना आराम से कॉलेज एग्जिट कर रहा था, अब तक मुझे किसी लौंडे ने कुछ नहीं चिढ़ाया था, कुछ नहीं बोला था। जब से मैं पतला हुआ था सब लोग ओ ठीक है भाई, अच्छा हो गया अच्छा हो गया। तभी ना मैं क्लास से बाहर निकल रहा हूँ, मॉन्टी के पीछे से आवाज आई, ओए मदर डेयरी पतली हो गई थैलियां। मैं कहा हाँ, क्योंकि सारा दूध तेरे बाप को पिला दिया ना बहन। कह रहा उल्टा बोलेगा उल्टा बोलेगा, मैं उल्टा बोलूंगा, लड़ना आना मेरे से, लड़ना लड़, पता क्या करेगा, पैनिक हो गए उसकी तरफ एकदम से बढ़ने लगे। मैं कहा ना लड़, मारूंगा तेरे बिल्कुल। कह रहा भाई लड़ने वड़ने की बात नहीं, मजाक चल रहा था यार, ये तो तेरे को बुरा लगा तू बता देता, मैं सॉरी बोल देता, तूने बोला ही नहीं कभी कि तेरे को बुरा लग रहा है। लड़ना 2 घूसे, अरे पागल है क्या तू, मेरा मजाक उड़ा ले। That is the point when I realized कि मम्मी सही कहती थी, प्रणव तू ना मोटी बुद्धि है। I lost my confidence in my college life because of a weak mindset, not because of a weak body. In this age of social media, पता है हम हर रात खुद को किसी के बेस्ट वर्जन से कंपेयर करते रहते हैं एंड वी फील हम में कोई कमी है। बनाने वाले ने हमें बहुत अनइक्वल बनाया, किसी को कुछ ज्यादा तो किसी को कुछ कम दिया है, बट राइट टू हैप्पीनेस हम सबको इक्वल दिया है। एंड जस्ट टू इम्प्रेस अदर्स हम अपनी खुशी, इस चीज में हम एक्चुअली खुश हैं, उसको बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। एंड दिस होल प्रोसेस इज सो स्लो एंड सो ग्रेजुअल दैट यू वोंट इवन रियलाइज इट हैपेंड, just the way you didn't realize the lights all around me changed from। ओए स्टार्टिंग में था क्या, देख तो यार मेरा माउस नहीं चल रहा। नाइस 1 2 3 खत्म हो गई क्या, खत्म हो गई शायद, खत्म हो गई। मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ भैया लास्ट लाइन पे ना कि लाइक बी द वर्जन, जो भी वर्जन वाली चीज थी जो बाकियों के वर्जन से अपने आप को कंपेयर करते हैं, यू शुड कंपेयर समटाइम्स, कंपेयर करो। ऐसा नहीं है कि भाई तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या अचीव कर सकते हो क्या अचीव नहीं कर सकते। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मैं क्यों ज्ञान दे रहा हूँ इतना, बट दैट्स द थिंग, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ रेदर देन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ समवन एल्स। उनको देख के मत जलो, कुछ वैसे फायदा भी नहीं है। बट हाँ, अगर तुम लोगों को इस वीडियो को देख के मजा आया हो, अगर ये स्टैंड अप देखने में मजा आया हो एंड कुछ बीच में जो मैंने बकवासें करी हैं, जोक्स करे हैं, वो भी सुन के मजा आया हो, तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट छोड़ सकते हो, और बाकी इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, मेरे मेन चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and believe. Know what I want, so I'll take it on.